हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके वाई पस्पेंसर में। तो आज हमारे कुछ रहेंगे क्वेश्चन किसके, आपके साइंस के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 10 क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन कितने कर पाता है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन ए है पीनियल, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पीयूष, ऑप्शन डी है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी। ऑप्शन नंबर ए गलत है, पीनियल ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है। थायराइड ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, थायराइड, जो कहाँ पाई जाती है आपकी गले में। कहाँ पाई जाती है, गले में ग्रंथि पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी नहीं, ये सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कैसी, बाह्य स्रावी ग्रंथि है ये। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी, यकृत। इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, या फिर लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रक को। बताएंगे पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। अब नेक्स्ट बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, एटम बम ऑफ सेल, इसे ही कहा जाता है लाइसोसोम में। इसमें एक एंजाइम होता है, कौन सा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक को क्या कहा जाता है, मैनेजर ऑफ द सेल। मैनेजर ऑफ द सेल मैनेजर ऑफ सेल किसको कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हल्टमैन ने की थी, या फिर कैमिलो गोल्जी ने की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, आपकी कोशिका की। किसकी खोज की थी, कोशिका की थी, मृत की, वो भी मृत कोशिका की। मृत कोशिका की खोज की कब की, 1665 में। कब की, 1665 में की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, आपके केंद्रक की खोज की। केंद्रक को ही कहा जाता है मैनेजर ऑफ सेल। मैनेजर ऑफ सेल किसको कहा जाता है, केंद्रक को ही। अल्टमैन ने किसकी खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी की, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, आपके अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने। और कैमिलो गोल्जी बॉडी खोज किसने की, गोल्जी बॉडी की खोज आपकी की थी कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी को ही क्या कहा जाता है, आपका ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल लिख लेंगे आप, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है गाजर, ऑप्शन सी है पालक, ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश। आंवला जो है वो किसका सबसे अच्छा स्रोत, किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन
सी का, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है आपका? आंवला। गाजर किसका स्रोत है? विटामिन ए का। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर। पालक किसका स्रोत है? लोहे का। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? लोहा की। पालक में आयरन की मात्रा किस में पाई जाती है सर्वाधिक? आपकी पालक में। सूर्य का प्रकाश, मॉर्निंग में सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा सबसे अच्छा किसका स्रोत होता है? विटामिन डी का। जो सुबह का मॉर्निंग का जो आपका प्रकाश होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है, वो सबसे अच्छा किसका सोर्स होता है? विटामिन डी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या फिर सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन, या फिर मेलानोसाइट हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो भी आपका कहाँ से निकलता है? दुग्ध निष्कासन के लिए, दुग्ध निष्कासन में सहायक, दुग्ध निष्कासन में सहायक, ये भी आपकी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन यानी कि STH, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसी को क्या कहा जाता है? ग्रोथ हार्मोन। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तो आपको एक रोग हो जाता है भीमकाय। अगर इसकी मात्रा घट जाएगी तो हो जाएगा आपको बौनापन। प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी कि दुग्ध निर्माण का कार्य कौन करता है? दुग्ध निर्माण। निष्कासन में कौन सा है आपका? निष्कासन में है ऑक्सीटोसिन, और दुग्ध निर्माण में कौन सा है आपका? प्रोलैक्टिन हार्मोन। मेलानोसाइट हार्मोन ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है आपकी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है आपका? मेलानोसाइट हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तीनों हार्मोन आपके ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन और आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन आपके कहाँ से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। लेकिन कौन सा नहीं निकलता है? मेलानोसाइट हार्मोन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ज्योति तीव्रता का मात्रक है केल्विन, कैंडेला, किलोग्राम या फिर पास्कल? पास्कल। जल्दी से बताएंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका जो है वो क्या है? कैंडेला। कौन सा है? कैंडेला। कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है आपका? कैंडेला है। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है आपका? किलोग्राम। पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है आपका? दाब का। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या है आपका? केल्विन। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, आपका ताप का मात्रक केल्विन है और धारा का मात्रक एम्पियर है। ये सब आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका है? ज्योति तीव्रता का। किसका है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कैगा परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में कौन सा है आपका? तारापुर। तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र में। गुजरात में कौन सा है आपका? कैगा। तमिलनाडु में कौन सा है? कुडनकुलम। कुडनकुलम और आपका कलपक्कम। कौन सा है? कलपक्कम। कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरौरा। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में है। इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी इज द राइट आंसर, गुजरात। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में। चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे आपको डेली ऐसे ही आपको साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें। डेली हमारी वीडियोस आती हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और सेशन को, इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी है बॉक्साइड, ऑप्शन सी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? ठीक है, थोड़ी सी इसमें
थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हेमेटाइट और जो बॉक्साइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों किसके हैं आपके Fe यानी कि लोहे के अयस्क हैं। लोहे के अयस्क कौन से हैं आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। और बॉक्साइट जो है आपका, ठीक है, जो बॉक्साइट है, बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट जो है ये किसका है आपका एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कौन सा है आपका बॉक्साइट। तो इसका आंसर तो नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। अच्छा एल्यूमिनियम का अयस्क है तो सही है, एल्यूमिनियम का अयस्क है आपका ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। अभी हमने बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक को, राइबोसोम को, गोल्गी बॉडी को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक को क्या कहा जाता है, मैनेजर ऑफ सेल। मैनेजर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, केंद्रक को। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गोल्गी बॉडी जो क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ फोर्स। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक से पुलिस ऑफ सेल किसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अच्छी प्रोटीन को पैक करता है। ये अच्छी प्रोटीन को पैक करने का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर। बैरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किस में किया है, दूरी मापने, दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मापने में, वायुमंडलीय दाब मापने में, आर्द्रता मापने में, या समुद्र की गहराई मापने में। सबको पता होगा दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका पायरोमीटर का। किसको किया जाता है, पायरोमीटर का। किसका, पायरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मापने में। वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, वायु दाब मापने में बैरोमीटर का। आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। किसका किया जाता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, आर्द्रता मापने में। समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर। किसका, फेदोमीटर का उपयोग किस में करते हैं, समुद्र की गहराई मापने में। इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। आप लोग बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा। स्कोर अगर आपका 10 में से 10 रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जितना भी रहा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तब तक सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर कर देंगे। धन्यवाद।